नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद अक्सर अंत में की जाती है। एनडीए जिसका चेहरा नीतीश कुमार है, उन्होंने बाजी पलट दी है। चुनावी पिच पर जब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और पूरा विपक्ष नीतीश की कमजोरी पर तंज कस रहे थे, तभी उन्होंने अभियान बसेरा 2 योजना का ऐलान कर ऐसा चौका मारा कि पूरा महागठबंधन उस बाउंड्री लाइन के बाहर जाते देखते रह गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्हें कुछ महीने पहले तक मीडिया से लेकर विपक्ष तक राजनीतिक थकान और भ्रम के दौर में फंसा हुआ नेता बता रहे थे, लेकिन अब वही साइलेंट स्ट्राइकर बनकर फिर साबित कर गए कि बिहार की राजनीति में वो यूं ही नहीं सबसे बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार ने वो किया जिससे उनकी पहचान है, बिना शोर शराबे के एक ऐसा फैसला लेना जो विपक्ष की बिसात पर रखे मोहरे को हिला दे। आप सोच रहे होंगे कि वो दाव क्या है जिसने विपक्ष की बिसात पर रखे मोहरे को हिला दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर उस स्कीम को जिंदा किया है जो कभी 2014 में हुआ करती थी और फिर सरकारी फाइलें में गुम हो गई थी। अभियान बसेरा योजना, जिसे अब अभियान बसेरा 2 कहा जा रहा है, चुनाव से ठीक पहले दोबारा शुरू की गई है। समाज कल्याण के साथ साथ एक सटीक चुनावी गणित। बिहार की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण है और 60% से अधिक किसान भूमिहीन या बटाईदार है। ये योजना इन समुदाय को सीधे लाभ पहुंचा सकती है, जिससे जेडीयू का ग्रामीण वोट बैंक फिर से मजबूत हो सकता है। राज्य भर में भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटित करने के लिए सर्वेक्षण करने के 1 दशक से अधिक समय बाद बिहार सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपने अभियान बसेरा योजना को फिर से खड़ा कर दिया है। खबर है कि नए सर्वेक्षण, जिसे अभियान बसेरा 2 नाम दिया गया है, उसे 1.3 लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है, जिनका सरकार ने 2014 में अभियान बसेरा 1 के तहत सर्वेक्षण किया था। जानकारी ये भी है कि राज्य सरकार का लक्ष्य चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी करना है और लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत जमीन पर घर बना सकते हैं। 2014 में जब पहली बार ये योजना शुरू की गई थी, तब दावा किया गया था कि राज्य के उन भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जाएगी जिसने पास सिर छुपाने के पास जगह भी नहीं है। और अब 10 साल बाद सरकार ने इसे फिर से लॉन्च किया है, ठीक उसी वक्त जब विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अर्थ साफ है कि ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये राजनीतिक समयबद्धता का हिस्सा है। ये इस योजना के जरिए नीतीश कुमार ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक भूमिहीन, दलित, महादलित और गरीब तबकों की नब्ज पर हाथ रखा है। 1,30,000 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस या पीके, सबकी बातें एक ही टोन में दिखती है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बच्चों का मुंह देखकर वोट देने की अपील करते दिखाई देते हैं। स्थान अलग हो पर टोन वही है। विपक्ष के बाकी दलों का हाल वैसा का वैसा ही है। सरकार और खासकर नीतीश कुमार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। विपक्ष एक साथ कई मोर्चों पर सरकार को घेरने की मुहिम में जुटा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार काउंटर अटैक की अनोखी रणनीति पर काफी सधे हुए कदम उठा रहे हैं, जिससे सीएम नीतीश कुमार को अचेत बताने वाला विपक्ष खुद बदहवासी की स्थिति में है। भूमिहीन को जमीन देना न सिर्फ उनके जमीन में स्थायित्व लाने का वादा है, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक असर दूरगामी है। ये कदम वंचितों के बीच न सिर्फ उम्मीद जगाता है, बल्कि उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ता है। तेजस्वी बार बार
न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे जमीन पर उतारने की कोशिश की है। वो बताना चाह रहे हैं कि विकास तब कैसा दिखता था जब वो दस्तावेज से निकलकर खेत की मेड़ पर पहुंचता था। सबसे रोचक पहलू योजना की टाइमिंग है। नीतीश कुमार ने आदेश निकलवाया कि जून में सभी जिलों में फिर सर्वे हो, अगस्त तक जमीन का आवंटन हो जाए और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की घोषणा से पहले ज्यादातर लाभार्थी अपना कागज हाथ में लिए खड़े दिखे। ये सिर्फ प्रशासनिक सक्रिय नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। महागठबंधन के नेता अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीटों पर बंटवारा कैसे होगा, उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवार की जाति क्या होगी। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ने वाले एनडीए के जमीनी हकीकत पर काम करना शुरू कर दिया है। अभियान बसेरा 2 का असली असर सिर्फ आंकड़ों से नहीं दिखेगा, इसका असर पंचायतों, गांव और टोले टोलों में भी दिखेगा। वहां जहां जातीय समीकरण बनते बिगड़ते हैं, जहां वोटर चुनाव के दिन पहले अपने मन की बात करता है। नीतीश कुमार को मालूम है कि बिहार का चुनाव केवल शहरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं जीता जाता, बल्कि वहां जीता जाता है जहां मिट्टी की खुशबू ही रही मतदान की मिजाज भी है। और अगर आप उन्हें जमीन दे रहे हैं तो आप सिर्फ जमीन नहीं दे रहे, आप उन्हें स्थायित्व, गरिमा और भरोसा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और राजद के लिए एक बड़ा झटका है। उन्हें लग रहा था कि नीतीश अब थक चुके हैं, कभी इधर कभी उधर की राजनीति में उनकी साख को गिरा दिया है। लेकिन ये कदम साफ बताता है कि नीतीश कुमार ने राजनीति के हर चाल को समय से पहले सोचने और चालाकी से चलने के माहिर है। राजनीतिक में टाइमिंग ही सब कुछ है और नीतीश ने यही दिखा दिया है कि समय की नब्ज पर कैसे हाथ रखा जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये योजना वाकई लागू होगी या महज चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगी। पहली प्रतिक्रिया बेशक योजना की टाइमिंग को लेकर सियासी स्टंट का भाव पैदा जरूर करता है, लेकिन नीतीश कुमार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी रिजल्ट ओरिएंटेड रहती है, यानी वो कहते कम और करते ज्यादा है। और यही भरोसा उन्हें आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से अलग करता है। विपक्ष जहां आरोप और चिट्ठी पत्री में भी खोया है, वहीं नीतीश कुमार फाइलों से निकलकर अमल की जमीन तक पहुंचने में यकीन रखते हैं। नीतीश कुमार के इस कदम ने एक और संकेत दिया है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ और वंशवाद की राजनीति के वाहक नहीं है, लेकिन वो ये भी समझना चाहते हैं कि राजनीति में उन्हें मिसफीड बताने वाले सियासत में उनके कच्चे हैं। निजी इच्छा से खुद परे रखने वाले नीतीश कुमार चुनावी चौसर बिछा रहे हैं। इसका सीधा संदेश विपक्ष को है कि मत समझिए कि नीतीश अब खेलने लायक नहीं बचे। असली खिलाड़ी वही होता है जो सबको अपनी धीमी चाल से बेवकूफ बनाकर आखिरी वक्त में बड़ा दाव चल दे। और इस बार दाव इतना बड़ा है कि तेजस्वी यादव अभी तक उस पर प्रतिक्रिया देने का सही शब्द भी नहीं खोज पाए हैं। बिहार की राजनीति में बड़े बड़े भाषण, रैलियां और नारों की बहुत अहमियत नहीं है अगर जमीन पर कुछ ठोस ना हो। नीतीश कुमार जानते हैं कि राजनीति केवल बोलने की नहीं, करने की कला है और यही कारण है कि वो इतने वर्षों बाद भी रेलेवेंट यानी कि प्रासंगिक है। उन्होंने ना तो अपने वोट बैंक को छोड़ा, ना अपने राजनीतिक मिजाज को, बस हर बार सही मौके पर सही दाव चलकर सबको चौंका दिया। अभियान बसेरा 2 महज योजना नहीं, एक सियासी संकेत है कि नीतीश कुमार अभी भी गेम में है और जो उन्हें कमजोर समझ रहे थे उन्हें आने वाले महीने में बार बार चौंकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौका मार दिया गया है, गेंद सीमा रेखा के पार जा चुकी है। अब विपक्षी खिलाड़ी सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति का सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज फिर से फॉर्म में है। इस खास पेशकश पे इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।